वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और आपने कई दफ़ा वो यूट्यूब के ऊपर थंबनेल्स देखे होंगे ना कि ये स्पीच सुन लें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये कहानी सुन लें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये तो ये सुन लिया तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो मेरे नज़दीक अगर आप आज की जो मैं बात आपके साथ शेयर करने लगा उसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करके, तो ये तो नहीं क्लेम करता कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा बदलाव ज़रूर आ जाएगा। तो थोड़ा सा गौर करना है ज़रा। आज हमने बात करनी है इमोशंस के ऊपर ना। हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसले जो हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि हम इमोशनली थोड़ा सा वीक रह जाते हैं, जिसको वीक बोलते हैं। आई डोंट नो कितना ठीक वर्ड है कि इमोशनली कोई वीक है या कोई इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। वो क्योंकि मेरे नज़दीक होता है ना कि बंदा को वो बिल्कुल ही बेहिस किस्म का इंसान नहीं होता जिसको कोई फील ही नहीं हो रहा होता कि आगे कोई मर रहा है नहीं मर रहा। तो वो अगर कहेगा जी नहीं जी मैं तो इमोशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो दिस इज़ नॉनसेंस। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना नहीं होता, वो बेहिस होना होता है। तो खैर पॉइंट पे आते हैं। इमोशंस को समझने के लिए सबसे कोर चीज़ हमें समझनी है कि इमोशंस निकलते कहाँ से हैं, इसकी कोर क्या है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो इमोशंस हैं वो बेसिकली हमारी ब्रेन की प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमने जो एक्सपीरियंस किया है लाइफ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है, उसकी बेसिस पे ब्रेन कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट करके रिस्पोंड करता है, ठीक है। इसको मैं ऐसा ऐसा समझाने की कोशिश करता हूँ। हर इंसान डिफरेंट एटमॉस्फेयर के अंदर पला होता है, उसके मतलब ब्रेन ने डिफरेंट किस्म की प्रेडिक्शंस बनाई होती हैं। उसके पास जो रियलिटीज़ होती हैं, उसकी जो रियलिटीज़, उसने जो नॉलेज इकट्ठी की होती है, हर इंसान की डिफरेंट होती है। हर इंसान का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, ठीक है। इसलिए आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कुछ लोग कुछ जगहों पे एक डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो बिल्कुल इसके अंदर ये मेरा ज़ाती ख्याल है, ठीक है, इसके ऊपर कि हमारे कुछ डीएनए इसके अंदर भी। मैं जिस स्टडी के ऊपर ये आज बात कर रहा हूँ उसमें तो नहीं मेंशन्ड, बट मैं उसके अंदर एक चीज़ अपने से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारे डीएनए के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं हमसे रिलेटेड। तो उन सारों की बेस के ऊपर हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। हमारी बॉडी का एक बैलेंस है, हमारा ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हम जिस तरह एंग्जाइटी की बात करते हैं, एंग्जाइटी बेसिकली क्या है? वो बेसिकली हमारे इवॉल्व खुद ही की हुई है इंसान ने। किसी ज़माने में उसकी ज़रूरत होती होगी, आज नहीं ज़रूरत, आज हमारे लिए अज़ाब बन जाती है वो। तो इसी तरह इमोशंस भी इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से सब कुछ इकट्ठा करके ब्रेन जो है ना वो एक चीज़ प्रेडिक्ट करता है। वो इमोशन की शक्ल होती है एक, ठीक है, ये उसकी बेस है। एग्जाम्पल देता हूँ बड़ी इजी सी, उससे आपको बात समझ आ जाएगी। दो किस्म के माइंडसेट हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। एक किस्म का माइंडसेट ये है, मतलब पर्सन वन, उसके नज़दीक दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो कॉन्कर्स हैं, मतलब विनर्स हैं, पावरफुल हैं, वो आइडियलाइज करता है लोगों को, जिनके पास बेतहाशा पैसा है, जो बहुत अमीर है, जो बड़ा मेहनत करते हैं और बस हर टाइम वो उनको आइडियलाइज करता है, पावरफुल लोगों को। उसका मानना ये कि एक वो हैं जो कॉन्कर्स हैं और दूसरे कौन है? जो कॉन्कर्ड हैं, जो बैठ गए, जिन्होंने कुछ नहीं किया, कमज़ोर हैं, वीक हैं, उनके ऊपर जो है ना हुक्मरानी की जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारा निज़ाम है, तो इसके अंदर इस तरह ही है, एक के पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसके पास दूसरों के भी रिसोर्सेज हैं, उसका दिल करे दे ना दे, और
पिसरे हैं, जो कॉन्कर्ड हैं। तो उसका मानना ये है कि ये लोग पीछे रह गए हैं, इन्होंने मेहनत नहीं की है। तो एक दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने मेहनत की है, वो पूरी ज़िंदगी फिर खुद भी स्ट्रगल करता है। तो ये एक माइंड सेट है। इस माइंड सेट का इंसान अगर किसी सामने इंसान को फटे कपड़ों में देखेगा, भीख मांगते हुए, कहेगा यार ये मतलब क्या लेजी किस्म का बंदा है। नहीं, ये दुनिया जो है ना, उसकी एक फ़िलोसफी है, उसकी फ़िलोसफी से कोई एग्री करे ना करे, बट हमारी दुनिया के अंदर मोस्टली लोग ऐसे ही हैं। आपको बड़े लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे कि और नहीं मांगने वाले आ गए, मांगने वाले को नहीं देना चाहिए, उनको काम काज करें, फलां करें, टनका करें। बन सकता है ना, क्योंकि इसके पीछे एक फ़िलोसफी क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो कहते हैं, सीधी सी बात करते हैं कि यहाँ पर फिटेस्ट ही सर्वाइव कर सकता है। तो वाई नॉट, हमें मेहनत करनी चाहिए, पैसा इकट्ठा, हमें पावर इकट्ठी करनी चाहिए। यहाँ पे जो फिट रहेगा, जो काम करेगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा, वही सर्वाइव कर सकता है। जो नहीं करता, उनको सर्वाइव करने का हक ही नहीं है। वो कहेगा मैं तो नहीं से वैसे दूंगा, बिल्कुल उसके लिए कोई उसके दिल में जो है ना, वो कोई रहम भी नहीं। ये एक माइंड सेट है। एक दूसरा माइंड सेट है, दूसरा माइंड सेट है, उसके नज़दीक भी दुनिया के अंदर दो ही किस्म के बंदे होते हैं। एक वो जो मदद कर सकते हैं, और एक वो जो मदद लेते हैं। ठीक है, उसके नज़दीक दुनिया का निज़ाम बड़ा स्टूपिड है। आपको जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत ही स्टूपिड सा निज़ाम है। उसके नज़दीक लक की बेस के ऊपर लोगों के पास रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा। इट्स नॉट कि वो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली उन्होंने, एंड नॉट एट ऑल कि उनका दिमाग बड़ा तेज़ चलता था और उनको कोई अल्लाह ने स्पेशल दिमाग दिया था कंपैरेटिवली उनके जो रोडों में बेचारे गरीब फिर रहे हैं, या जो मजदूरी कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, या कोई मांग भी रहे हैं। पर इन दोनों का सेम था, क्योंकि हमने बड़े देखे हैं, बड़े ब्रेन डेड किस्म के लोग हैं और वो करोड़ोंपति हैं। तो उसके नज़दीक जिनके पास लक की वजह से, स्टूपिड से नॉनसेंस किस्म के सिस्टम की वजह से ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए हैं, उनको चाहिए कि वो हेल्प करें। दे शुड बी द गिवर्स। वो उनको दें जिनको ज़रूरत है। थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा। आई नो कि मैं सब बात समझाने के लिए आपको यहाँ तक लेके आया हूँ, इसको थोड़ा सा साथ रहना आप लोगों ने। उसके नज़दीक जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उसको जो पीछे रह गया, ज़ाहिर है हर बंदा तो लकी नहीं हो सकता। अगर कोई लकी है, जिस तरह हम सीधी सी बात करते हैं, आपके पास अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसका मतलब है आपके पास किसी और का है। दैट्स ऑल। ये मेरी अपनी फ़िलोसफी भी, और ये मैं ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हज़रत अली का कॉल भी है। तो और बिल्कुल ठीक है, रिसोर्सेज अगर एक के पास इंतहाई ज़्यादा हैं तो ओबियसली दूसरे के पास तो नहीं होंगे। तो उसके पास, जिसके पास ज़्यादा आ गए हैं, उसको चाहिए कि वो उसको दे। अगर ऐसा इंसान जो इस तरह सोचता है, वो किसी मांगने वाले को देखेगा, किसी को फटे हुए कपड़ों में देखेगा, वो कहेगा यार मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं लकी हूँ, मैं एक अच्छे घर में पैदा हो गया हूँ, या जो उस घर में लोगों के पास पैसे थे कि वो मुझे पढ़ा सकते थे, उन्होंने मुझे पढ़ा भी दिया, सारा कुछ है, तो आज मेरे पास आ भी गए हैं पैसे। इसको हो सकता है बेचारे गरीब सा और रहा हो, इस सिस्टम के मार खाता खाता यहाँ तक पहुँच गया। मेरा तो हक बनता है, अगर मेरे पास हैं, ये अनलकी रह गया, ज़ाहिर है, तो मुझे तो उसकी हेल्प करनी है। उसके पास जितने पैसे होंगे वो उसमें से जाके उसको देगा, उसकी हेल्प करेगा ना। ये दो माइंड सेट है। एक जो समझता है कि यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, वही सर्वाइव कर सकता है जो फिट होगा, जो पावरफुल होगा, जो काम करेगा। और दूसरा वो है, वो कहता है कि इट्स मोस्टली अबाउट लक। एक स्टूपिड सा नॉनसेंस किस्म का सिस्टम है, और यहाँ के अंदर जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा आ गए हैं, उसके ऊपर हक बनता है कि वो जो पीछे रह गए हैं, जो अनलकी थे, सिस्टम की मार खाई है, उनकी जगह हेल्प करे। इनमें से कौन सा ठीक है? और रिमेंबर,
दोनों ही ठीक है। और आप ये कंक्लूजन किस तरह निकाल सकते हो? कंक्लूजन ऐसे निकाल सकते हो, आप उस फटे हुए कपड़े वाले के पास जाओ, अगर तो उसको सिस्टम ने मार दिया है, उसने सब ट्राई किया, नहीं कुछ बना, तो जिसकी ये फिलोसफी है ना कि ये सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट है, उसके इमोशंस, उसका रवैया उस इंसान के टुवर्ड्स चेंज हो जाएगा। रिमेंबर, जैसे ही रियलिटी उसने पहले प्रिडिक्ट किया है, उसकी प्रिडिक्शन है, उसका एक माइंडसेट है, उसके बेस के ऊपर, उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर, उसकी लाइफ के अंदर उसने जो किताबें पढ़ी, उसके घर वालों ने जो बताया, इर्द गिर्द के लोगों ने जिस तरह उसको डिज़ाइन किया, उसकी बेस के ऊपर उसने प्रिडिक्ट कर दिया। पर जैसे उसके पास रियलिटी आई, उसने कहा कि यार सिस्टम की मार पड़ी है, मैंने सब ट्राई किया था, मैंने बिजनेस भी किए थे, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, इस तरह हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, कुछ चोर खेत ले गए, ये कर लिया, वो कर लिया, उसका बिल्कुल इंटायरली माइंडसेट चेंज हो जाएगा उस इंसान के टुवर्ड्स। जहाँ पर उसको एंगर था कि ये क्या लेज़ी इंसान है, मैं तो नहीं इसकी हेल्प करूँगा, वहाँ पर हो सकता है कि वो उसको कहे कि नहीं, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, हम मिलके कोई बिजनेस कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, चेंज हो जाएगा। और जहाँ पर वो जो दूसरा इंसान है जो कहता है कि इसको सिस्टम की मार पड़ी है, वो उसके पास जाके उसके ऊपर इसी तरह वो जिस इंसान को देख रहा है कि फटे हालों में मांग रहा होगा, लकी है, फलाना है, टनकना है, ठीक है, उसको जाके पता चले कि ये सारी उसकी अपनी पर्सनल जो है ना बदकारी हैं इंसान की, वो जिस हालत में पहुंचा है। ट्रस्ट में इस दुनिया के अंदर बहुत बहुत गलीज लोग हैं, इतने गलीज लोग हैं कि शायद वो उनको इस हालत में कभी भी मैं देखूं, मैं इस तरह का इंसान नहीं, तो शायद मुझे भी कोई तरस ना आए उन लोगों के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप किसी को इस तरह की हालत के अंदर देखते हो, आपको पता है कि इसकी अपनी बगैरती हैं, ठीक है, ये इस हालत तक पहुंचने के लिए उसने कोई हो सकता है तो उसने कोई कहा मैं बस जी नशे तमाशे करने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने टनकना करना है, तो अल्टीमेटली वो अगर इस हालत में पहुंच गया, ये उसकी अपनी चॉइस थी। तो ये इंसान जो कि बड़ा पॉजिटिव उसके टुवर्ड ख्याल रखता था कि यार सिस्टम की वजह से इस तरह हो गया, तो उसका रवैया चेंज हो सकता है टुवर्ड्स दैट मैन। अब ये दोनों माइंड सेट्स जो हैं, रियलिटी जब स्ट्राइक करती है, दोनों चेंज तो होते हैं, ठीक है, कुछ हद तक, पर ये दोनों माइंड सेट बनते कैसे हैं? अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी बेस ये है आप कहाँ पर पैदा हुए, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, आपकी सराउंडिंग्स क्या थी, ये सारी चीज़ों ने शेप करके आपको वो इमोशंस दिए हैं। हमें किसी इंसान से एकदम से बड़ी नफरत हो सकती है क्योंकि हमने प्रिडिक्ट किया कि ये बड़ा ही गलीज होगा, इसने इस तरह की हरकत की है, पर जब हम हो सकता है जाके उसकी रियलिटी जाने, उस इंसान के पास बैठे जाके, हमारे बड़े डिफरेंट हो जाए, या हम उस इंसान की जगह पैदा हुए हों, वो तो नहीं अपने आप को इस तरह समझेगा, रियलिटी अगेन चेंज हो जाएगी। छोटी सी एग्जांपल पे मैं बात कंक्लूड करता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। दो मुल्क हैं, उधर के लोग एक दूसरे से बड़ी नफरत करते हैं, ठीक है, जंगे लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। एक काम करें, जस्ट इमेजिन कि जो लोग इस तरफ एक तरफ पैदा हुए हैं सारे, वो सब लोग उस तरफ पैदा हुए होते हैं बॉर्डर की दूसरी साइड पर, और जो लोग उस तरफ पैदा हुए होंगे दूसरे मुल्क के अंदर, वो इधर पैदा हुए होते। यू थिंक कि सिचुएशन चेंज होती? नहीं, फिर तो बड़े प्यार से रहते। नो वे, तब भी ऐसा ही होता, तब भी लड़ाई और नफरत ही होती, क्योंकि जो कंडीशंस है ना इर्द गिर्द की, वो सारी वो ही हमें ट्रेंड करती हैं, वही हमारे इमोशंस क्रिएट करते हैं। पर जैसे ही आप पे ये रियलिटी टूटेगी जो मैं आपको भी बयान कर रहा हूँ, कि जस्ट इमेजिन कि अगर वो इधर पैदा हुए हैं, उधर पैदा हुए, जो वट एवर, ये रियलिटी ही है, तब भी फर्क ना पड़ता। तो
आपके अंदर ये रियलिटी स्ट्राइक होने के बाद एक कॉन्शियस जाग सकता है, आपके अंदर एक चेंज आ सकता है इमोशंस के अंदर, आपकी नफरत कम हो सकती है। एंड दैट्स हाउ वी कैन कंट्रोल अवर इमोशंस। मेरा कंक्लूजन ये है कि हम जब हकीकत जानते हैं चीज़ों की, हम जब उसके कोर पे जाके देखते हैं। अब लोग कहते हैं कि मतलब हम क्या कैसा करें कि हमें गुस्सा ना आए, हम क्या ऐसा करें कि मतलब जो है ना हमें किसी चीज़ से नफरत ना हो। पहले देखें कि आप किसी चीज़ों को अपनी प्रीएम्प्ट तो नहीं कर लिया हुआ पहले से। रियलिटीज़ को जाने बगैर, क्लोजली इस चीज़ को देखे बगैर इमोशनल तो नहीं हो गए हुए। उसको थोड़ा सा जाके क्लोजली देखें, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करें। आपके इमोशंस एक तो काम डाउन होंगे, क्योंकि नॉलेज विजडम बड़ी चीज़ होती है, और दूसरा ये है कि आपकी वो इंटेंसिटी भी ख़त्म होना शुरू होगी। आपको पता चलेगा कि भी कहाँ से आ रहे थे, और आप उनको खुद काम कर सकते हो। वो वैसे अगेन जब आपके ऊपर सच खुलते हैं तो वो खुद ब खुद काम, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी बेस के ऊपर हमें बिल्कुल एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, कहते हैं इमोशंस का आना और चले जाना। ये मैं बिल्कुल आखिरी बात करके बस इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि दो लोगों के बड़े डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंट तरीके से इसको लिया जाता है कि एक तो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, अगर उनको किसी पे गुस्सा आया, चलो एक आधा दिन का गुस्सा निकाला, गाली शालियाँ दे दी, ठीक है, बात ख़त्म हो गई, वो अपनी लाइफ में नॉर्मल हो गए, फिर चले जाते हैं। फिर जिनसे मैं मुखातिब हूँ, वो लोग जो HSPs हैं, जो हाईली सेंसिटिव हैं लोग, उनके ऊपर ये चीज़ हम नहीं छोड़ सकते कि अच्छा बस उनको गुस्सा आया किसी चीज़ के ऊपर तो 2 दिन बाद वो गायब हो जाएगा। नहीं होगा, हो सकता है उनको महीनों लग जाए उस चीज़ को ओवरकम करने में। तुम जितने भी हाईली सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए मैं बहुत ज़रूरी समझूंगा कि वो हर चीज़ की ना रियलिटी, मैं कहता हूँ कि जो भी इंसान किसी भी मेंटल हेल्थ से जब लड़ रहा होता है, किसी मेंटल कंडीशन से लड़ रहा होता है, किसी इलनेस से लड़ रहा होता है, वो जब उससे बाहर निकलता है ना, बड़ा डिफरेंट इंसान होता है। और उसकी रीज़न ही ये है, उससे बाहर निकलने के लिए उसको बड़ी जंग लड़नी पड़ती है, और उस जंग का एक जो है ना वो पाना, या एक जो है ना वो की ये भी है कि उसको दुनिया को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, और उसकी असल हकीकत थोड़ी सी देखोगे। क्योंकि आप असल जब देखना शुरू करोगे, जो हमारे अंदर जो कंडीशनिंग हुई है ना, और वो कंडीशनिंग रीज़न है हमारे अंदर ये सारी बीमारियों की, उससे निकलने में मदद करती है। आज का इतना ही पैगाम था। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इसको समझना, बट कोशिश करिएगा कि जितना भी इसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें, और जहाँ से लगे कि नहीं बात समझ नहीं आई, या ये बात कोई नहीं आई, अरसलान भाई पल्ले नहीं पड़ा कुछ, अरसलान भाई बात सेंस नहीं कर रही है, तो बिल्कुल मुझे बिला झिझक आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई वुड लव टू टॉक ऑन इट। आज का इतने पैगाम थे, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।